वेलकम बैक। लाहौर से आपको खबर देंगे जहां हरपंसपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में मकान की छत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से 8 से 10 अफराद मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले दबे अफराद में से 4 को निकाल लिया है। रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ है। हरपंसपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में मकान की छत गिर गई है। अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अहमद। जी बिल्कुल, ये हरपंसपुरा की हदूद है। सुख नहर टॉप उसके करीब बट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर एक मकान की छत गिर गई है। रेस्क्यू के मुताबिक जो मकान की छत है वो मिट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी, और जब ये छत गिरी है तो नीचे उस घर के अंदर जो है वो फैमिली मौजूद थी। रेस्क्यू के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 अफराद के मलबे तले दबने की जो है वो उनको इतला मौसूल हुई है। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है। इस वक्त भी रेस्क्यू की जो इमदादी टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त 6 इमरजेंसी गाड़ियां जो हैं वो मौके पर हैं और 20 रेस्क्यूअर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 4 अफराद को जो है वो मलबे तले से निकाल लिया गया है, लेकिन क्योंकि छत जो है वो टीआर गार्डर की थी और मिट्टी से बनी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मलबा वहाँ पर मौजूद है। तो अभी भी रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो मलबा निकालने में मसरूफ़ हैं। उनके मुताबिक अभी भी जो है वो मलबे तले के नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, तकरीबन 5 से 6 अफराद अभी भी जो है वो उनके मुताबिक है कि वो अभी दबे हुए हैं। 4 अफराद को जो निकाला है उनको जख्मी हालत में करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तो अहमद, जिन 4 अफराद को निकाला गया है उनके हवाले से क्या बताया जा रहा है? जख्मी हैं, उनमें बच्चे हैं, खवातीन हैं, और जो 8 से 10 अफराद दबे हुए हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये इतला जो है वो रेस्क्यू को मसूल हुई हैं कि वो तकरीबन 8 से 10 अफराद जो है वो मलबे तले हैं, और ये एक फैमिली है जहाँ पर ज़ाहिरी बात है फैमिली में बच्चे भी और खवातीन भी और मर्द हज़रात भी हैं। जो अभी 4 अफराद निकाले हैं रेस्क्यू की जानिब से, उनको जख्मी हालत में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल में, और उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन इस छत को गिरे हुए तकरीबन कोई आधे घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जो लोग अभी भी मलबे तले दबे होंगे उनको दबे हुए ही तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ताहम किसी भी तरीके से रेस्क्यू की कोशिश है कि उनको जिंदा जो है वो वहाँ से निकाला जाए। ताहम रेस्क्यूअर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में तकरीबन 20 से ज़ायद जो रेस्क्यूअर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं और कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में ला के और ये सर्च ऑपरेशन किया जाए और जो मलबे तले दबे अफराद हैं उनको सही हालत में जो है वहाँ से निकालने की कोशिशें जारी हैं। ताहम अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है सिर्फ 4 अफराद जो हैं उनको निकाला गया है और वो भी जख्मी हालत में जो है वो रेस्क्यू को मिले और उनको मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दी है। जबकि 6 गाड़ियाँ रेस्क्यू की वहाँ मौके पर मौजूद हैं, 20 रेस्क्यूअर्स हैं और ये ऑपरेशन वो कर रहे हैं। रेस्क्यू का कहना है कि ये जो छत गिरी है ये टीआर गार्डर की बनी हुई थी और मिट्टी की बनी हुई थी। ताहम ये छत गिरने से जो है ये अभी तक इतलात सामने आ रही हैं कि तकरीबन 8 से 10 अफराद की इतला है कि ये मलबे तले दबे हैं। 4 को निकाल लिए गए और बाकियों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। और अहमद, इन तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है और इस मकान की ये कितना मंजिला था, इस बारे में क्या मालूम हो सका? देखिए, जो रेस्क्यू को इतलात मिली हैं और जो हमें रेस्क्यू की तरफ से इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये 3 मरले का मकान था और ये 2 मंजिला जो है वो बताया जा रहा है कि मकान था और 2 मंजिला मकान की ही छत जो है वो गिरी है। और इस हादसे में अभी तक 4 अफराद को जो है वो मलबे तले से निकाल लिया गया जख्मी हालत में, जबकि रेस्क्यू को ये इतलात मिली है कि फैमिली जो है वो घर के अंदर मौजूद थी और वो फैमिली ही मलबे के तले दब गई है जब वो छत गिरी है, जिनमें ज़ाहिरी बात है बच्चे, खवातीन और मर्द हज़रात सभी उसमें मौजूद हैं। ताहम अभी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू की यही कोशिश है कि फौरी तौर पर उनको जिंदा हालत में जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके और वहाँ पर इलाका भी जो है वो मौके पर मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में CTD के मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जख्मी, दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग भी की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी नज़ीर शाह से। बताइएगा नज़ीर।
देखिए, मैं तो गुलशन बाग ब्लॉक 7 में मौजूद हूँ, जहाँ दहशतगर्दों की जानिब से सीटीडी की पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला किया गया। यहाँ पर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुँच गई है। इस वक्त यहाँ पर सीटीडी एहलकार और रेंजर्स एहलकार भी मौजूद हैं। ये वो पुलिस मोबाइल है जिसके ऊपर हमला किया गया है और सीटीडी के एहलकार इसमें मौजूद थे, जिनको जख्मी हालत में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पीछे आप ये देख सकते हैं कि जो सीटें बैठने की वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से उतर चुकी हैं और पुलिस मोबाइल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर डीएसपी सीटीडी समेत जो रेंजर्स के जो आला हुकाम हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मुल्ज़िमान मोटरसाइकिलों पर थे या किस तरीके से आए थे, इसकी तहकीकात की जा रही है। और सीटीडी हुकाम का यही कहना है कि ये दहशतगर्दों की जानिब से सीटीडी को निशाना बनाया गया है और ये इस वक्त ब्लॉक 7 के इलाके निजी यूनिवर्सिटी के पास में वाक़या पेश हुआ है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी क्राइम सीन है, उसको बिल्कुल मखसूस इदारे को कॉर्डन कर लिया है और जो मज़ीद तहकीकात है उसका अमल जारी है। जी, कराची में गुलशन हदीद के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 547 हो चुकी है। कराची में गुलशन हदीद के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। नई खबर आपको देंगे। हंगू खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हो गए। मुकाबले में डीएसपी दियार खान समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुकाबले में डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 23 एहलकार जख्मी हैं। 5 एहलकार खजीना चेक पोस्ट पर हमले में जख्मी हुए। दहशतगर्दों के हमले में मजमूई तौर पर 28 एहलकार जख्मी हैं। जख्मी और शहीद एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हरबंसपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में मकान की छत गिरने का वाक़या है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे 7 अफराद को निकाल लिया है। तमाम निकाले गए जख्मी अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। हरबंसपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में मकान की छत गिरने का वाक़या। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे 7 अफराद को निकाल लिया। ख्वाजा रमज़ान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हरबंसपुरा का इलाका है और यहाँ पर 3 मंजिला टीआर गार्डर से बना हुआ घर जो है वो जमीन बोस हो गया और इस जो 3 मंजिला घर था इसमें 3 फैमिलियां ऊपर नीचे जो पोर्शन बने होते हैं उसमें रिहाइश पजीर थी। ताहम टीआर गार्डर की जो छतें थी वो कमज़ोर होने के बायस और मानसून बारिशों का जो सिलसिला जारी है उसके बायस बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और वो नीचे गिर गई, जिसमें तकरीबन 14 से 15 अफराद जो है वो मलबे तले दब गए थे। ताहम रेस्क्यू के ऑपरेशन के बायस 7 अफराद को जख्मी हालत में बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 7 से 8 अफराद रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अभी मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन करने में इंतहाई दुश्वारी पेश आ रही है क्योंकि इंतहाई ये तंग गलियां हैं। 2 से 3 फीट की ये गली है जिसके अंदर ये घर था और तंग गलियां और ऊपर से तंग रास्ता होने की बायस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ताहम रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन जो है वो इसमें चंद घंटे और भी लग सकते हैं क्योंकि मलबा हटाने का काम अभी तक जारी है। मलबे तले दबे हुए तकरीबन 8 अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ फैमिली के मेंबर्स हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है और डीसी लाहौर जो है वो भी इस वक्त मौका पर आए हुए हैं और तमाम तर जो है वो रेस्क्यू की जो टीमें हैं और जो अहले इलाका है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मलबा हटा रहे हैं। तो मलबा हटाने में बुनियादी जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो सिर्फ तंग गलियां और तारें जो आपस में जुड़ी हुई हैं ऊपर से छतों की, उसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सवात के इलाके शिलंड में विलेज डिफेंस कमेटी और दहशत गर्दों में झड़प, 4 वीडीसी मेंबरान और 1 पुलिस एहलकार शहीद। मुकाबले में 4 दहशत गर्द मारे गए। गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्द विलेज डिफेंस कमेटी के एहलकारों को अगवा करके ले गए थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सवात के इलाके शिलंड में विलेज डिफेंस कमेटी और दहशत गर्दों में झड़प, 4 वीडीसी मेंबरान और 1 पुलिस एहलकार शहीद। मुकाबले में 4 दहशत गर्द मारे गए।
गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्द विलेज डिफेंस कमेटी के एहलकारों को अगवा करके ले गए थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में थाना मतनी की चौकी अदीज़ई पर फितना अल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। थाना सरबंद की हदूद अचीनी में घर पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया। दोनों वाक़यात पेशावर में थाना मतनी की चौकी अदीज़ई पर फितना अल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। थाना सरबंद की हदूद अचीनी में घर पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया। दोनों वाक़यात पेशावर में थाना मतनी की चौकी अदीज़ई पर फितना अल ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द फरार हो गए। थाना सरबंद की हदूद अचीनी में घर पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया। दोनों वाक़यात तुरबत के इलाके पेदराक में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग सरदार अजीज़ बिजंजू के बेटे शाहबेग समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग से शाहबेग, अमानुल्लाह और अल्ताफ़ हुसैन मौके पर ही दम तोड़ गए। मकतूल शाहबेग के भाई मुफ्ती मीर अजीज़ भी 2 साल पहले नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग में जान की बाजी हार गए थे। तुरबत के इलाके पेदराक में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग सरदार अजीज़ बिजंजू के बेटे शाहबेग समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग से शाहबेग, अमानुल्लाह और अल्ताफ़ हुसैन मौके पर ही दम तोड़ गए। मकतूल शाहबेग के भाई मुफ्ती मीर अजीज़ भी 2 साल पहले नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग में जान की बाजी हार गए थे। भिट शाह में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ जारी हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली चन्ना से बताइएगा। इम्तियाज़। सूफी बुजुर्ग व शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात आज से शुरू हो गई हैं। गवर्नर सिंध से नियाल हाशमी ने आज यहाँ पर पहुँचकर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया। बाद अज़ां गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने भी दरगाह पर पहुँचकर यहाँ पर हाजिरी दी। मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से बड़े इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी के भी यहाँ पर बड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं जहाँ से ज़ायरीन की क्रॉस करके दरगाह के अंदर जाने दिया जा रहा है। दूसरी जानिब मैं आपको बताना चलूँ कि रात के इस पहर भी यहाँ पर ज़ायरीन की तादाद जो है वो उनकी आमद दुगनी हो गई है। इराक के सूबा दियाली में गुज़श्ता शब अमरीकी हमले में 5 दारान इनक़लाब कुद्स फोर्स के 4 एहलकार शहीद हुए। ईरानी खबरसा इदारे महर न्यूज़ ने बताया 4 एहलकारों का ताल्लुक सूबा इस्फहान के शहर काशान से था। वो इराक में 40 ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर मामूर थे। दूसरी जानिब एसोसिएटेड प्रेस ने दावा किया है कि अमरीका सऊदी मुश्तरका हमले में 6 ईरानी मुशीर भी मारे गए हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि वो जंगजुओं में शामिल थे या नहीं। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमलों में 20 अफराद मारे गए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने हलाकतों की तस्दीक कर दी।